हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक जगह पे जहाँ पे है इंडियन मार्केट। पेरिस में एक जगह है गार दे नॉर्ड करके, वहाँ पे एक्चुअली एक इंडियन मार्केट है। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार जाके वहाँ पे देख के आते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती है वहाँ पे। तो अभी यहाँ से मैं जाऊँगा, मेट्रो पकड़ूँगा, फिर मैं भी ट्रैम पकड़नी पड़ेगी और उसके बाद में आगे मेरे को आर पकड़ के वहाँ तक जाना है। काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली है, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। आज से पहले कभी मैं इतना दूर गया नहीं हूँ उस साइड में। मेन पेरिस के भी उधर है वो सी। तो देखते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी तक कार्ड नहीं था, अभी ट्रांसपोर्टेशन कार्ड आ गया है। अभी हम कहीं पे भी जा सकते हैं, पूरे खुले आज़ाद हैं। तो अब हमको बस कार्ड मिल गया है, तो हर वीकेंड्स कहीं ना कहीं घूमने वगैरह जाएंगे और भी व्लॉग्स डालेंगे। तो मिलते हैं आपसे मेट्रो में। तो ये हम आ गए हैं पेरिस मेट्रो के स्टेशन के अंदर। अंडरग्राउंड स्टेशन है, बहुत ही छोटा सा स्टेशन लगता है अगर बेंगलोर का स्टेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे आ गई है हमारी मेट्रो, जो कि है पेरिस की लाइन नंबर 7। अभी इसको पकड़ के हमको जाना है एक ट्रैम स्टेशन पे, जहाँ से हम लोग ट्रैम पकड़ के एक दूसरी जगह पे जाएंगे, जहाँ से हमारे फ्रेंड्स वगैरह सब साथ में हम लोग मिलेंगे और वहाँ से फिर आगे जाएंगे। तो इस तरह से बटन दबा के डोर ओपन हो जाता है, फिर हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो ये फिर हम पहुँच गए ट्रैम स्टेशन के ऊपर। यहाँ पे सामने की साइड में एक ट्रैम आके खड़ी हुई थी। फिर हम लोगों ने वहाँ से ट्रैम पकड़ी और हम पहुँच गए सिटी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे फिर से सामने से एक और ट्रैम आ रही थी। सिटी यूनिवर्सिटी एक्चुअली वो जगह है जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने हाउसेस बना रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी फॉरेन से स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, फ्रांस में मोस्टली, अगर उनका फर्स्ट प्रेफरेंस कोई हो तो मे बी वो सिटी यूनिवर्सिटी ही होता है, जहाँ पे उनको हाउसिंग वगैरह मिल जाती है। एक्चुअली यहाँ पे आपको अगर कोई रूम वगैरह लेना है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है बाहर से। ये बहुत ही बड़ा कैंपस है इसका एक्चुअली। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आर के स्टेशन के अंदर, सामने की साइड में ही था। तो एक्चुअली हमको सीढ़ियों से उतर के नीचे की साइड जाना था, क्योंकि उसको थोड़ा सा ऐसा डीप में बनाया हुआ था। तो अंदर जाने के लिए यहाँ पे ये कार्ड को हमको टैप करना होता है, RFID कार्ड जो हमारा ट्रांसपोर्ट वाला है 1 साल का। उसको टैप करने के बाद में हम लोग को वो एंट्री मिल जाती है। और ऐसा कुछ दिखता है ये स्टेशन आर का। बेसिकली आर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेन्स है जो सबवर्ब्स को कनेक्ट करती है पेरिस से। और ये नॉर्मल जो हमारे उधर रेलवेज़ वगैरह होते हैं उसी की तरह ही ये दिखता है स्टेशन। और इवन जो ट्रेन्स होती है वो भी ऑलमोस्ट उसी टाइप की होती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। मेट्रो से कंपैरेटिवली ये लॉन्ग डिस्टेंस पे इनके स्टेशंस होते हैं, तो ये थोड़ी फास्ट होती है। और अभी ये आ गई हमारी ट्रेन। तो अभी हम लोग चलते हैं, इसके अंदर बैठते हैं और जाते हैं अपनी जगह जहाँ पे है इंडियन मार्केट। तो आर से बाहर निकलते टाइम भी हमको ऐसे टैप करना होता है अपने कार्ड को, जो कि मेट्रो में नहीं होता लेकिन सिर्फ आर में ही होता है। और ये हम लोग पहुंच गए गार दे नॉर्ड पे। गार दे नॉर्ड का अगर आप मीनिंग देखो तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द स्टेशन ऑफ नॉर्थ। तो ये एक्चुअली एक पेरिस के अंदर ये बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से नॉट ओनली आर लॉन्ग डिस्टेंस की जो यूरोप की ट्रेन्स जाती है वो सब भी यहीं से निकलती है डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। ये इसका मेन एंट्रेंस वगैरह है।
यहाँ पे ये एक बड़ा सा ग्लास का डोम बना हुआ था, वो भी स्टेशन का ही पार्ट था, लेकिन ये उसके साइड में था। जो पुरानी वाली बिल्डिंग पहले जो मैं एंट्रेंस वाला दिखाया था वो उनका ओल्ड आर्किटेक्चर था, और ये न्यू टाइप की बिल्डिंग बनाई है। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो वो सब साइकिल्स है, वो भी आप लोग रेंट पे लेके उसको यूज़ कर सकते हो। और साइड में मेट्रो स्टेशन भी था। तो ये आ गए हम उस एरिया में जहाँ पे है बहुत सारी इंडियन शॉप्स। नॉट ओनली इंडियन शॉप्स, यहाँ पे साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब की शॉप्स है। जैसे कि पाकिस्तान के लोगों की भी शॉप्स है, इवन बांग्लादेश, श्रीलंका, सब लोगों की यहाँ पे मतलब शॉप्स हैं। काइंड ऑफ एशियन मार्केट ही मान सकते हो इसको। लेकिन इंडिया की भी काफ़ी सारी शॉप्स है, और हमको जो भी आइटम्स चाहिए जैसे इंडिया के ब्रांड्स, अगर हमको कुछ भी जैसे आटा वगैरह या चावल जो कि इंडिया का ही ब्रांड का हो, अगर वही चाहिए तो यहाँ पे इजीली मिल जाता है। ये सब एक्सपोर्ट की हुई आइटम्स है। ऑब्वियसली जो रेट्स होती है वो कंपैरेटिवली हाई होती है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इंडिया के रेट्स होती है। लेकिन फिर भी अच्छी बात है, एटलीस्ट हमको अगर इंडिया का कुछ चाहिए तो उसको हमको पार्सल करवाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और नॉट इवन खाने पीने की चीज़ें, इवन जो और भी चीज़ें होती है जैसे कुछ फैंसी का आइटम हो गया लेडीज़ के लिए, या फिर ड्रेसेस हो गई, या फिर जो भी त्योहारों के लिए। जैसे हम जब गए थे तो ये दिवाली का टाइम था, और उस टाइम जैसे दिवाली की डेकोरेशंस के आइटम्स वगैरह, दिए वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो सारी की सारी आइटम्स वहाँ पे मिल रही थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हम लोग इंडिया से इतना दूर रहते हैं, फिर भी यहाँ पे एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे जाके हम लोग अगर हमको कुछ इंडिया की आइटम्स चाहिए तो हम लोग वहाँ आराम से ले सकते हैं। ये आप देख सकते हो डिफरेंट डेकोरेशंस के आइटम्स इन्होंने बाहर लगा रखी थी, और बहुत सारी दुकानें थी। इवेंचुअली एक पूरी की पूरी गली है जहाँ पे ये पूरा मार्केट सेटअप कर रखा है इन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा चहल पहल भी थी वहाँ पे। काफ़ी सारे लोग क्योंकि यहाँ पे रहते हैं साउथ ईस्ट एशिया से, और इवन वहाँ के लोगों को भी में भी अगर इंडिया का कुछ टेस्ट अगर ज़्यादा पसंद आता है तो वो भी वहाँ से ख़रीदी वगैरह करते हैं। तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस की जगह है ये पेरिस के अंदर। और इवन मैंने देखा है कि जो आसपास की कंट्री से जैसे बेल्जियम से या फिर जर्मनी से कभी कभी लोग यहाँ पे आइटम्स लेने के लिए स्पेशली आ जाते हैं। काइंड ऑफ उनका ट्रैवल भी हो जाता है, वो घूमने के लिए पेरिस भी आ जाते हैं और साथ में आइटम भी लेके जाते हैं। तो ये भी मैंने नोटिस किया था। मैंने कुछ व्लॉग्स देखे थे लोगों के जो बेल्जियम से स्पेशली यहाँ पे कुछ सामान वगैरह लेने के लिए आए थे। तो अभी हम लोग उस गली से जा रहे हैं दूसरी साइड में, उधर की साइड में भी और दुकानें वगैरह हैं। तो उसके साथ में मेरे फ्रेंड्स को कुछ काम था डॉक्यूमेंट्स का, तो वो भी करवाना था। तो हम लोग चल के दूसरी साइड में गए, जो कि वैसे काफ़ी दूर था, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का वॉक था। लेकिन ठीक है, सिटी के अंदर जब आप वॉक करते हो तो आपको इतना वॉक वगैरह का फील होता नहीं है। और यहाँ पे डेडिकेटेडली साइकिल्स के लिए इन्होंने अलग लाइन बना रखी थी। और फिर जब सिग्नल हुआ तो हम लोग यहाँ से क्रॉस करके चले गए दूसरी साइड में। वैसे यहाँ पे एक ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी हम लोग रोड वगैरह क्रॉस करते हैं मोस्टली वो जेब्रा क्रॉसिंग से ही करते हैं। और यहाँ पे इवेंचुअली इतनी सारी जेब्रा क्रॉसिंग अवेलेबल भी है कि जहाँ पे भी आपको रोड क्रॉस करनी होती है आसपास में आपको जेब्रा क्रॉसिंग मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी बात है। जो भी कार वगैरह जा रही है रोड पे उनको ऐसा इवेंचुअली ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं है कि कोई सामने आ गया अचानक से, क्योंकि मोस्टली लोग सिग्नल पे जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करते हैं। तो अभी हम लोग जिस तरफ जा रहे थे वो एक लंबी सी गली थी, उसके अंदर भी काफ़ी सारी दुकानें थी साउथ एशिया वाले लोगों की। और लास्ट के अंदर एक बड़ा सा वहाँ पे आर्च बना हुआ था, तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वैसे आप अगर यहाँ पे देखें तो साइड में आपको दुकानें दिख जाएगी। इवन आपको यहाँ पे इंडिया की वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स या फिर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट सब थे। और इवन अगर आपको अपने बाल वगैरह कटवाने हैं तो वो भी यहाँ पे स्पेशली मतलब इंडिया से या फिर पाकिस्तान से जो लोग आए उन्होंने दुकानें वगैरह लगा रखी है, तो वहाँ जाके आप बाल वगैरह कटवा सकते हैं। तो कुल मिला के काइंड ऑफ मतलब मिनी साउथ एशिया इन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। और ये था वो बड़ा चार्ज जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि इस गली के एकदम एंड पे था।
तो फिर हम लोग यहाँ से गए डॉक्यूमेंट वगैरह का काम करवाने के लिए, और फिर वहाँ से काम होते ही हम लोग वापस निकल गए घर की तरफ। तो वापस हमको वही मेट्रो के अंदर जाना था। तो अगेन मेट्रो के स्टेशंस अंडरग्राउंड्स में होते हैं, तो हम लोग सीढ़ियों से उतर के नीचे गए और वहाँ से हम लोगों को मेट्रो पकड़ के, एक्चुअली अभी जब वापस जा रहे थे तो हम लोग सिर्फ मेट्रो का यूज़ करने वाले थे, इसलिए हमको बीच में एक जगह मेट्रो चेंज करनी थी। तो इस बार हम लोग एक नई लाइन से जा रहे थे और ये कुछ ज़्यादा ही बिजी लाइन लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी इस लाइन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब लोग ऐसे वेट कर रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो थोड़ी टाइम की वेट करने के बाद में हमारी मेट्रो आ गई फाइनली, और ये फिर यहाँ पे जो दरवाजे लगे थे वो ओपन हुए और फिर हम लोग चढ़ गए इस मेट्रो के अंदर। वैसे मेट्रो के अंदर तो यहाँ पे नॉर्मली इतनी भीड़ नहीं होती, रेयर केस के अंदर ही मैंने देखा है कि मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ है, वरना ऑलमोस्ट लोग सीट टू सीट ही बैठते हैं। तो अभी हम लोग उस मेट्रो से उतर गए हैं और अभी हम लोग जाने वाले मेट्रो स्टेशन के बाहर, क्योंकि यहाँ से हमको थोड़ा सा चल के एक दूसरे मेट्रो स्टेशन पे जाना था। इस वाले मेट्रो स्टेशन से हमको फाइनली जहाँ पे जाना है वो घर की मेट्रो नहीं मिल रही थी, तो हम दूसरे स्टेशन पे गए और वहाँ से हमको मेट्रो मिल गई। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग आ गए और अभी सामने की साइड में एक मेट्रो आके खड़ी है, तो हम लोग वेट करने वाले हैं अपनी मेट्रो के लिए। तो यहाँ पे वैसे थोड़ी बहुत भीड़ लग रही थी कंपेरेटिवली, ये वहाँ के लिए तो यही भीड़ होती है, इससे ज़्यादा तो लोग वहाँ पे होते नहीं हैं। तो अभी आप सामने देख रहे हैं ये जो मेट्रो थी वो आइवरी की साइड जा रही थी, जबकि हमको जाना था विलेज वीप की साइड। तो हम लोग वेट करने वाले थे क्योंकि इसी लाइन पे दोनों मेट्रो चलती है। सो नेक्स्ट आने वाली मेट्रो हमारे लिए है। तो थोड़ी देर में हमारी मेट्रो आ गई, फिर हम लोग मेट्रो से अपने घर वाले स्टेशन पे आ गए और वहाँ से फिर चल के हम लोग निकल गए मेट्रो स्टेशन से बाहर। तो मेट्रो स्टेशन से जब आप बाहर निकलते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था RER में आपको कार्ड टैप करना होता है, लेकिन मेट्रो स्टेशन के अंदर आपको कार्ड टैप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये डायरेक्टली डोर्स बने हुए हैं और जैसे ही आप उसके सामने जाते हैं तो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ होता है और ऑटोमेटिकली डोर आपके लिए ओपन हो जाता है और आप सीधे बाहर निकल जाते हो। तो ओनली जब आप मेट्रो के अंदर बैठते हो तभी आपको कार्ड टैप करना होता है, बाहर निकलते टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि RER में दोनों टाइम करना होता है। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं इसका और भी डिटेल्ड वीडियो में भी इन फ्यूचर बनाऊंगा जब मैं कुछ आइटम्स वगैरह लेने जाऊंगा। आज तो मैं जस्ट मेरे फ्रेंड्स के साथ में ही गया था, तो मैंने कुछ खरीदी वगैरह नहीं की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको और भी पेरिस के टूर्स वगैरह दूंगा, क्योंकि मैं अभी जो मेरी दिसंबर में हॉलीडेज़ होने वाली है उसके अंदर मैं काफ़ी घूमने वाला हूँ, तो उसी की वीडियोज़ मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।